बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान। हमारे चैनल का नाम है बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों ये चैनल उन लोगों के लिए खोला गया है कि जो जीवन में भटक गए हैं, मिसगाइड हो गए हैं और वो छोटी छोटी गलतियां करके अपना जीवन खराब कर लेते हैं। संस्कारों पे बेस्ड है ये, और इसमें कोई मॉनेटरी गेन करने के लिए नहीं। हम समाज को रिवर्ट बैक करना चाहते हैं कि जो हमने समाज से लिया है उसको कुछ हम वापस दें। तो आप इस जो वीडियोस आप देखते हैं उसको फॉरवर्ड जरूर करें। आप लाइक करें या ना करें, फॉरवर्ड जरूर करें। अपने कमेंट्स दें, अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स आपके हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। आज हमारे साथ यूके से मोना जी हैं। एक पार्ट इनके साथ हो गया है, अब दूसरे पार्ट में हम इनसे पूछेंगे कि जो दिल्ली से और यूके का सफ़र कैसा रहा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। पहले तो ये पूछेंगे कि आप 3 साल आप अपने इलाज के साथ रहे, जॉइंट फैमिली में रहे, जॉइंट फैमिली से क्या सीखा, कितना पेशेंस आपके अंदर आया, और उसके बाद आप न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, यानी कि मियाँ पति पत्नी दोनों। मोना जी नमस्कार। नमस्ते। आप जैसे 3 साल वहाँ पे इलाज के साथ बिताए जॉइंट फैमिली में, तो जो आपका, क्योंकि उस टाइम एज ऐसी होती है, यूथ जो है ना एक वाइल्ड एनिमल की तरह होता है ना। सही कह रहे हैं, सबर नाम की चीज नहीं है। हाँ, तो उसमें जॉइंट फैमिली में कहते हैं ना कि जो एक जंगली झाड़ी होता है, तो जहाँ हाथ रखो वहीं पे कांटे चुभते हैं, लेकिन रिश्तों के टकराव में वो कांटे झड़ जाते हैं, रिफाइंड हो जाते हैं। तो 3 साल वहां से आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि पहली चीज मैंने जो सीखी वो ये थी कि चुप चुप रहना कई चीजों में बढ़िया है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो तुम्हारे दिमाग के लिए और तुम्हारे अपनी पर्सनल मेंटल पीस के लिए जरूरी है, उस पे रिएक्ट करो, उस पे बोलो, बाकी किसी चीज पे जरूरत नहीं है। यानी कि किसी को डिक्टेट करना, किसी को सुधारना, या आपके मेरी आप तो सबसे छोटे मेंबर थे उस फैमिली में। मेरा एक सिंपल है, जो जैसा है मैं उसको बदल नहीं सकती, और इनफैक्ट मैं बदलना कोशिश भी नहीं करती। मैं कोशिश भी नहीं करती। अगर खुद से कोई बदल जाए मुझे देख के तो मैं बड़ी खुश हूँगी। अच्छा। पर लेकिन मैं कभी किसी के अंदर ये नहीं कहती कि तेरे अंदर ये कमी, ये सुधार, ये कर, वैसे कर। मैं कभी नहीं बोलती। मेरे को ऐसे लगता है हर एक की अपनी जर्नी है, हर कोई एक ना एक टाइम पे सुधरता जरूर है, भगवान जानता है, और उसका टाइम आता है। वेरी गुड। तो वो एक चीज होती है। तो इसका मतलब आपने 3 साल में पेशेंस सीखा, मैंने पेशेंस सीखा, शब्दों पे कंट्रोल करना की शब्दों पे तो सीखना शुरू करा था। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी हो गई थी, पर हाँ मुझे समझ आ गया था कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, और मैं उस हिसाब से काम करूंगी। अच्छा, अब आपने डिसीजन ले लिया था कि अब मेरे को इस मतलब यहाँ पे मेरा दम घुटने लगा, तो हस्बैंड को क्या बोला आपने? मैंने अपने हस्बैंड को सिंपल एक चीज से बोली थी कि रहने को तो हम इस घर में सारी उम्र काट सकते हैं, पर फिर मेरा अभी तो सब सही है, पर अभी 3 साल बाद, 30 साल बाद शायद मैं उस लेवल का रिस्पेक्ट, मेरे को नहीं पता, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं सबको एक सेम लेवल की रिस्पेक्ट दूं, पर जिस हिसाब से चल रहा है शायद मैं उस लेवल की रिस्पेक्ट ना दे सकूं, या तुम्हारे मम्मी या पापा को या भाई भैया और भाभी को अपने घर वाला दर्जा दे सकूं। तो इससे अच्छा यही है कि थोड़ी दूरी लाते हैं, ताकि क्या पता इसमें सब सुधर जाए। मैं भी दूर हो जाऊंगी तो शायद मुझे उनकी वैल्यू समझ आए, उनको मेरी समझ आए। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो चीजें अभी बीच में खराब हुई हैं वो थोड़ी सुधर जाए। तो ये सोच के हम दोनों ने अपने बलबूते पे अपना पहला घर हमने ले लिया था। मैं उस टाइम पे 26 साल की थी। तो उसमें उस घर के अंदर आपके इलाज का आना जाना लगा रहता था? हाँ। और आप भी अपने उनके वहाँ पे जाते थे? मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी ने, मेरे ससुर जी जिस दिन मैं शिफ्ट हुई थी, जैसे गृह प्रवेश होता है,
सबको बुलाया था, सब आए थे, सब अच्छे से गया था। तो पापा कहते कि मैं रुकूंगा थोड़ी देर, मैं रहूंगा, मैं यही बैठता हूँ तेरे पास। मैंने कहा ठीक है बैठो आप। तो मैं घर के काम कर रही थी और घर सेट कर रही थी, उनको डिनर कराया और उनको फिर वापस घर, हमारा घर और जहाँ पे मम्मी पापा का घर वो मुश्किल से 3 किलोमीटर का रेडियस था। तो मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने चले गए। अब पता नहीं मेरे ससुर जी को उस टाइम पे अंदर ही अंदर क्या लगा, उन्होंने घर पे बोल दिया कि तुम्हें शांति मिली, उसको घर से बाहर निकाल। ओह, तुमने एक अच्छी खासी लोगों को निकाल दिया, बल्कि तुम्हें जाना चाहिए था इस घर से। मेरी जेठानी को उन्होंने ये बोला कि तुम्हें जाना चाहिए था इस घर से, उसने तो कुछ किया ही नहीं। तुम लोगों ने खुश होके ऐसा रचा के कि वो बंदी परेशान होके निकल जाए। तो उस चीज को लेके बहुत घर में कलेश हुआ, भैया भाभी सबने बहुत कलेश किया। और मेरे को रात को फोन आया कि कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो किसी का बुरा तो मत कर। मैंने कहा किया क्या? किसका फोन आया? मेरी जेठानी का। जेठानी का, अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहती घर में कलेश हुआ। चलो ये तो घर में होती रहती है। तो ये तो आप द्वारका कितने इंडिपेंडेंट घर में कितने दिन रहे, कितने साल रहे? मैं अकेली ही रही हूँ। उसके बाद से मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, जिसमें से 3 साल मैंने इन-लॉज के साथ काटा है। 10 साल मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर अपना किया और फिर 2 10 साल आप द्वारका में रही, अपने घर में रही। अच्छा, फिर आपको लगा कि जो ना अब मेरे को आगे बढ़ना है। हाँ, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे थे, आपके अंदर से जो आपका इंटेलेक्ट जो कहें या फिर जो आप क्रेजियस हैं और हालात से जूझने की आपकी एक वो आपके अंदर क्वालिटी है, तो उसने आपको परेशान कर रखा था कि भाई मेरे को बाहर जाना। मैं एक सही बात बोलूं तो मेरे को एक टाइम पे ऐसे आया था कि मैं कर क्या रही हूँ। देखा जाए तो सारा मतलब जैसे 10 साल बीते जिंदगी के, तो मैं यही सोच रही थी मैं कर क्या रही हूँ। मैं वही घर, नौकरी घर, रिश्तेदारी, इसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, पर लेकिन मैं अंदर से खुद के लिए क्या चाहती हूँ, ये तो करना ही है, पर लेकिन अपने लिए क्या करना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेके कुछ अलग करा जाए, क्या पता है इसमें अच्छा होगा। तो शायद जैसे आपको मैं बता रही हूँ, जिस हिसाब से पोल्यूशन और ये सब होता जा रहा है और कैंसर की बीमारियां होती जा रही है, इतनी ज्यादा हो रही है, लाइफ स्पैन कम हो रही है, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि पैसा तो मैं कहीं भी कमा लूंगी, इतनी हिम्मत है कि आज कहीं भी जाऊंगी, काम थोड़ा सा कुछ ना कुछ पकड़ के पैसा कमा लूंगी, भूखी तो रहने नहीं। तो आपने अपने हस्बैंड को क्या बोला? मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ बाहर जाना है और इसका जरिया स्टूडेंट वीजा है और मैं पढ़ाई करूंगी। यूनिवर्सिटीज ये नहीं, खर्चा इतना होगा, पहली तनख्वाह लगेगी, अगर प्रॉपर जॉब लगेगी तो इतना होगा, 2 साल में इतना कवर कर लूंगी, 2 साल बाद अगर नहीं वापस आई तो जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। और मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में अनदर 10-15 इयर्स ऐड कर लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आसपास के तनाव और आसपास के, अगर आप तनाव फील भी नहीं कर रहे होगे ना, आसपास के लोग आपको तनाव फील कराना शुरू कर देंगे। तो हस्बैंड क्या बोले फिर? मेरे हस्बैंड पहले मुझे बोले कि बहुत ज्यादा जल्दी उम्र नहीं होगी तुम्हारी ये सोचने की। मैंने कहा उम्र, कुछ करने के लिए उम्र थोड़ी ना चाहिए होती है। मतलब बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब समझा रही हूँ मैं 36 इयर्स की उम्र में मैंने ये सोचा मैं अब अपनी अच्छा, वो कहना चाह रहे थे कि भाई इस एज में आप पढ़ाई करोगे। आप इस एज में पढ़ाई करोगे, अपने आप को रीस्टार्ट करोगे एक नई कंट्री में जहाँ पे आपका कल्चर डिफरेंट, आप किसी को नहीं जानते, आप अपना एक बेस क्रिएट कर रहे हो, यहाँ आपकी ऑलरेडी लाइफ सेट हुई। कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने में? मैं कहूंगी पूरे 3 साल लगे। 3 साल लगे? हाँ। इतना पेशेंस रखा आपने? हाँ। मतलब 3 साल में कह देते, फिर चुप हो जाते थे, फिर कह देते वो सीधा कहते थे जाना है तो तू कर लेना, मेरी क्या जरूरत है। अच्छा, मेरी क्या जरूरत है, तू जाके कर। अच्छा, नाराज हो जाते थे। हाँ, मतलब ऐसे था, क्योंकि उनके वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनके उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स ओल्ड हैं, आसपास रहना जरूरी है, डॉक्टर के पास ले जाना होता है, कुछ भी होता है। मेरा मन करता है अपने माँ बाप के साथ कुछ टाइम बिताने का, मुझे नहीं पता कल कौन है कौन नहीं, तो मैं उस थॉट प्रोसेस को उनका समझ सकती हूँ। अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स से बात करी तो क्या बोले? मेरे पेरेंट्स में मेरी मॉम, मेरी बहन और मेरा भाई, ये तीनों मुझे कहते पागल हो गई हो क्या।
पहले वर्ड से पागल हो गई हो क्या? हाँ सब तो सही चल रहा है, हाँ क्यों खराब करना चाहती हो? क्यों फिर दोबारा परेशान होना चाहती हो? मैंने कहा परेशान तो यहाँ भी हो रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ यानी टाइप्ड हो गए थे, हाँ, ऑफिस वो घर। मैंने कहा कमाओ उतना ही रही हूँ, शायद मैं इससे ज्यादा ना कमाऊं। फिर फादर क्या बोले? पापा थे नहीं, पापा पापा मेरे 10 साल पहले चले गए, ओह माय गॉड। तो इसलिए। अच्छा, फिर जो आप फाइनल डिसीजन कब? फाइनल डिसीजन मैं ये कहूंगी ये था 2020 एंड की बात है। तब मेरे हस्बैंड का अपने घर की साइड पे कुछ टिफ होने लग गए एंड एवरीथिंग। मेरे सास ससुर दोनों इस दुनिया में नहीं है। 2020 में पापा चले गए, 2018 में मम्मी चली गई। तो अच्छा, फिर अपने भाई से भाभी से उनका हाँ, मतलब हाँ, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा ऐसा तो नहीं वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के पीछे वो सब का ही होता है, आपको पता ही है। हाँ, बस उसी से हुआ होगा। तो बहुत हुआ, बहुत सुनाया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। हमें लगा कि ये रेसिस्टेंस करने का और बातों को बढ़ाने का तरीका है, पर आपको जो चाहिए आप यू जस्ट स्टिक टू दैट थिंग। फिर क्या अच्छा हस्बैंड ने कब बोला आपको कि भाई? तो मैंने अपने हस्बैंड को सीधा ये बोला जब ये सब हुआ, सब होने की कतार पे हो रहा था, मतलब पूरी तरह नहीं है बट आई वुड से उससे पहले मैंने कहा तुम बताओ इस कंट्री में रह क्या गया, तुम्हारे लिए कुछ बचा है जिसके लिए तुम्हें लगे कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट क्या थे? कहते मम्मी पापा। मैंने कहा दोनों ही नहीं है, अब और कितने रिश्तेदार बचे? भाई जैसे अभी है, दूर रहेगा वो तब भी ऐसे ही रहना है, उसने तुझे बुलाना नहीं है, तेरा मन होगा तो अपने भतीजे से जाके तुम मिल लोगे, कभी भी तुम्हारा मन करेगा। फिर क्या बोले? फिर चुप रहे, मेरी बात को सुना उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे 2 दिन बाद बोले तेरी बात में तो दम है, तू सही बोल रही है, यहाँ कुछ है ही नहीं जिसके लिए तुम रुको। यानी फाइनल डिसीजन हो गया। हाँ। और मैंने उनको सिंपल एक चीज बोली कि देखो मैं मान रही हूँ आसान कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि वो हमेशा से बिजनेस करते आए हैं, उनकी अपनी अच्छी खासी फैक्ट्री थी यहाँ पे जो वाइंड अप करी। यानी कि उनकी तरफ से डिसीजन हो गया, अच्छा बिजनेस कर रहे थे और आपको परमिशन दे दिया। हाँ, है ना? मुझे परमिशन ये दिया कि तुम जाओ, तुम पढ़ो, 2 साल तक देखते हैं, 2 साल बाद अगर वर्स्ट टू वर्स्ट होगा, 1 साल की पढ़ाई और 2 साल का वीसा, अगर वर्स्ट टू वर्स्ट होगा वापस आना होगा, पर अपने को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुम अपने साथ स्किल्स लाओगे जहाँ से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मोना जी ने जो बात बताई, देखिए इनका पेशेंस पे किया, इन्होंने अपने हस्बैंड को भी कन्विंस किया, हालात को भी देखा कि जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ जो इनकी ड्यूटीज़ थी कि जो हॉस्पिटल में लेके जाना, कोई और कुछ उनकी नीड्स थी उनको पूरा करना, ये इनकी भी, क्योंकि ये भी तो उनके बच्चे थे ना, वो पूरी की। हस्बैंड को कन्विंस किया और उन्होंने फिर यस कर दिया। फिर ये कनाडा गई। अब आगे का सफ़र क्या होगा हम आगे बताएंगे आपको। धन्यवाद।